बच्चों, आप लोग उर्दू की किताब का यूनिट नंबर 6 सफ़ा नंबर 123 खोलें। इसमें कहानी है जब आयशा का दांत टूटा के सवालो जवाब। तो आज हम कॉपी पर सवालो जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1 है, आयशा ने किस चीज़ से डर कर नाश्ता छोड़ा? तो ये सवाल है, तो इसके बाद क्या लगेगा? सवालिया निशान। अब इसका जवाब है, आयशा का दांत हिल रहा था। क्या हो रहा था? आयशा का दांत हिल रहा था, इसलिए उसने डर कर नाश्ता छोड़ दिया। अब खत्मा लगाएं आखिर में। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 है, उसे क्या खौफ था? उसे से मुराद है आयशा को, कि उसे क्या खौफ था। उसके बाद क्या आएगा? सवालिया निशान, क्योंकि ये सवाल है और सवालिया निशान लगाना है। तो इसका जवाब है, आयशा को ये खौफ था कि अगर दांत टूट गया तो नया दांत कहाँ से आएगा। अब यहाँ खत्मा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आयशा का जवाब में आयशा सवाल कर रही है। अगर आ गया और इससे सवाल बन गया कि अगर दांत टूट गया तो नया दांत कहाँ से आएगा। ये आयशा जवाब में सवाल कर रही है, इसलिए खत्मे की बजाय हम सवालिया निशान लगाएंगे। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है, आयशा अपने दांत का हिलना कब भूल गई? तो बच्चों, जब आप सवाल लिखते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं? सवालिया निशान। तो अब आप यहाँ भी सवालिया निशान लगा लें। अब हम इसके जवाब देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो आयशा अपना दांत का हिलना कब भूल गई थी? जवाब है, उसामा भाई जब आइसक्रीम लेकर आए तो आयशा अपने दांत का हिलना भूल गई। यहाँ हमारा जवाब खत्म होता है, और जब जवाब खत्म हो तो लगता है खत्मा। तो आप सब भी यहाँ खत्मा लगा लें। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं कि क्या है। सवाल नंबर 4 है, क्या आप अपने दांत साफ रखते हैं? सवाल के बाद खत्मा लगा लें, और ये सवाल हर बच्चा अपना अपना बताए मुझे। कौन कौन बच्चा दांत साफ करता है, अपने दांत साफ रखता है? रोज दांत साफ करते हैं आप सब? बहुत सारे हाथ खड़े हैं, सब भी दांत साफ करते हैं, शाबाश। तो चलो इसका जवाब फिर जी हाँ में। जी हाँ, मैं अपने दांत साफ रखती हूँ। खत्मा। जब जवाब खत्म हो तो खत्मा लगा लें। और लड़के क्या लिखेंगे? जी हाँ, मैं अपने दांत साफ रखता हूँ। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, दांत साफ रखने के 2 फायदे लिखें। अब इसका जवाब है, दांत साफ रखने से मुंह से बदबू नहीं आती। और इसके बाद आप खत्मा लगा लें। ये एक पॉइंट है। 2 फायदे बताने आपने। पहला फायदा है, दांत साफ रखने से मुंह से बदबू नहीं आती। खत्मा लगाएं। अब दूसरा फायदा मैं आपको बताती हूँ। दूसरा फायदा है कि दांत साफ रखने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अब यहाँ खत्मा लगा लें। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं कि हमारे पास सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 है, दांतों की सफाई के बारे में कोई हदीस लिखें। तो इसका जवाब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद सकता उल्टा कोमा यानी। तो जब किसी की कही हुई बात होती है, किसी की बात को हम लिखते हैं तो उसको वावैन में लिखते हैं। वावैन का मतलब है कि जो बात किसी ने कही हो, जहाँ से वो शुरू हो उसको कौमांज से शुरू करनी है, और जब बात ख़त्म हो फिर आखिर में भी कौमांज लगने हैं, तो इसको वावैन कहते हैं। तो अब हम वावैन के दो निशान, दो कौमांज लगा ले ऊपर। तो आगे लिखे, मसवाक करने से मुंह भी साफ होता है और रब भी राजी होता है। खत्मा लगाएं और फिर 2 उल्टे कोमाज लगा लें। तो बच्चों, आप लोगों ने ये सवाल जो हैं पहले तो कॉपी पर लिखने हैं, और उसके बाद आपने इसको याद करके किसी बड़े को सुनाना है। सुनाने के बाद आपने एक रफ कॉपी लेनी है, उस पर ये तमाम सवाल लिख लेने हैं, जवाब नहीं लिखने। फिर ये कॉपी बंद कर देनी है जिस पे सवाल और जवाब लिखे हुए हैं। तो उसके बाद आपने जवाब ज़बानी लिखने हैं, ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छी तरह हो जाए। और जब आप जवाब लिख लें तो अपनी अम्मी को चेक करवाएं, जो गलतियां हों उनकी करेक्शन करें और उसको दोबारा देखें, ताकि पेपर्स में ये गलतियां ना रहें।